हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बातें करेंगे एसएससी एमटीएस की तैयारी कैसे करें, क्योंकि अब एग्जाम्स में एक महीने से कम समय बचा हुआ है। 16 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और आज तक की जो डेट आई है एसएससी की वो 16 अप्रैल, 30 अप्रैल और 7 मई तक की आई है। इन तीनों डेट्स पे एग्जाम्स होने हैं, लेकिन एसएससी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कितने ज़्यादा फॉर्म्स आ जाएंगे एसएससी एमटीएस में। अगर आप एप्लीकेशन रिकॉर्ड जानते होंगे तो आपको पता होगा कि 60 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन आए हैं इस तरह एसएससी एमटीएस के लिए, जो कि पहले 60,000 70,000 तक ही होते थे। तो हो सकता है कि एसएससी डेट्स और भी बढ़ाएं, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि 16 अप्रैल से 7 मई के बीच में ही आपके सारे टेस्ट, आपके सारे पेपर्स होने हैं। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि एसएससी एमटीएस का पैटर्न क्या है। आप पहले भी इसके बारे में खोज चुके होंगे, आपको पता चल ही चुका होगा अगर आपने देखा होगा तो, लेकिन हम एक बार और आपको बता दें। टियर 1 का जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 150 होगा और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, इसलिए टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी आपके 150 होंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 ही रहेगी। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि आपके इंग्लिश और जीए ये दो सब्जेक्ट मिलके 100 मार्क्स के होंगे। बाकी 50 मार्क्स के कुछ जो क्वेश्चन होंगे 25 मैथ्स और रीजनिंग होंगे। इस बार वैकेंसी भी 8,300 आई है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी भी है, लेकिन उसके कंपैरिजन में फॉर्म्स भी ज़्यादा आ गए हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो चारों सब्जेक्ट्स में से आपके इंग्लिश, जीए, मैथ्स, रीजनिंग में से इंग्लिश और जीए आपके सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होंगे और इन्हें स्कोरिंग सब्जेक्ट माना भी जाता है। जीए भी सरल मानी जाती है तो इंग्लिश भी। एमटीएस के लिए तो सरल, ये तो जाहिर सी बात है, एमटीएस के लिए इंग्लिश काफ़ी सरल होगी आपकी। अगर आप टियर 1 क्लियर कर लेते हैं तो टियर 2 में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है, जैसे कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में था, उसी हिसाब से एसएससी एमटीएस में भी है। इसका टोटल मार्क्स जो होगा वो 50 होगा। नेचर ऑफ एग्जाम जो है वो क्वालिफाइंग है, मतलब इससे मेरिट आपकी नहीं जुड़ेगी, मेरिट आपकी रिटन टेस्ट पे ही बनाई जाएगी। जो इसमें टॉपिक्स इंक्लूड किए जाएंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर में वो नेशनल इश्यूज भी हो सकते हैं। अभी हाल ही में बजट पेश हुआ है, बजट से क्वेश्चंस हो सकते हैं। जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, स्कीम्स चल रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। पर्यावरण से, कृषि से, व्यवसाय से, कहीं से भी आपका कोई भी एक टॉपिक दिया जा सकता है। 60 लाख एप्लीकेशन है, इसलिए कंपटीशन भी काफ़ी टफ ही रहेगा इस बार। आइए देखते हैं कि क्या हम स्ट्रेटजी बनाएं जिससे कि अब जो बचे हुए एक महीने हैं हमारे एग्जाम्स में, उसमें हम अपनी तैयारी कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है नो द एग्जाम। नो द एग्जाम कहने का मेरा मतलब है कि सबसे पहले आप एग्जाम के बारे में जानें। जैसे अगर हम कहें कि अगर आप मैथ्स का सिलेबस देखने जाएं तो उसमें इस एसएससी एमटीएस के लिए आपको अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस ना के बराबर ही आएंगे। ये तीनों टॉपिक एक्सक्लूड ही कर दिए जाते हैं इसमें। अगर आते भी हैं क्वेश्चन तो 1-1 मार्क्स क्वेश्चंस शायद ही आए। अभी तो नजरअंदाजी करके चलते हैं। जिस हिसाब से आरआरबी का पेपर होता है रेलवे का, उसमें बस अरिथमेटिक और मेंसुरेशन अरिथमेटिक में इंक्लूड होता है, वहाँ से क्वेश्चन होते हैं, ठीक उसी प्रकार से। तो इस हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें हैं एग्जाम्स के बारे में जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अपने प्रिपरेशन को इसी अकॉर्डिंग कर सकें। नहीं तो आप ऐसी जगहों पे अपना टाइम वेस्ट करते हुए पाए जाएंगे जो आपके लिए इरेलेवेंट टॉपिक्स हैं। जैसे आप अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, इन तीनों को आप बहुत टफ टॉपिक मानते हैं। पता चला आप इस पर अपना समय गंवा बैठे एक महीने का, ये जो आपका बहुत ही डायमंड टाइम है, आप इसको समय गंवा बैठे और बाद में आप पेपर में पता चला कि इससे तो क्वेश्चन ही नहीं आने थे। तो इस हिसाब से जो आपके सेकेंड पॉइंट देखिए, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको सेग्रीगेट करें टॉपिक्स के हिसाब से। क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ना मिले तो आप बताइएगा, आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, हम आपको क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी दे देंगे। तो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सेग्रीगेट कीजिए। जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट को ले, इंग्लिश में 10 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स, 10 मार्क्स का स्पॉटिंग एरर, ये 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 ये फिक्स है, इससे आने हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कीजिए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, वोकैबुलरी अपना रिवाइज कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए। स्पॉटिंग एरर के लिए क्या करेंगे आप, स्पॉटिंग एरर के लिए आपने ग्रामर के नोट्स बनाए होंगे अगर आप काफ़ी समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस एक मंथ में आप स्क्रैच से तो स्टार्ट करेंगे नहीं। अगर आपको लगता है कि एक महीने में ही आप तैयारी करके क्रैक कर देंगे तो आपका ये भ्रम है, इसको भूल जाइए। हाँ, अगर आपने शुरू से तैयारी की है तो इस एक महीने में आप एसएससी एमटीएस के लिए एकदम फोकस करके, बस इस एग्जाम के लिए फोकस करके आप अपने तैयारी को इस लेवल पे पहुंचा सकते हैं कि आप एग्जाम्स, रिटन एग्जाम्स आसानी से क्लियर कर सकें। इज दैट क्लियर?
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके स्पॉटिंग एरर के लिए आप अपने ग्रामर के जो नोट्स बनाए हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स, प्रेपोजिशंस के रूल, ये सारे रूल्स आप रिवाइज करते जाइए। और रिवाइज करने के लिए कैसे रिवाइज करेंगे, इसी तरीके से आपने सेग्रीगेशन टॉपिक्स का कर लिया, उन्हीं टॉपिक्स से आप रिवाइज भी करते जाइए। जैसे मैथ्स में आप देखें तो 5-6 क्वेश्चन आपका प्रॉफिट और लॉस से आना तय है, अरिथमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, मेंसुरेशन से 2-3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप उसी तरीके से अपने टॉपिक्स को रिवाइज करें, जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा आप फोकस करेंगे। ठीक, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना कभी मत भूलिएगा। मॉडल पेपर्स मिले तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, और जब तक एग्जाम ना हो तब तक पर डे एक मॉडल पेपर सॉल्व करिए बिना असफल हुए। एवरी डे 1 मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा जो आप करना चाहें वो आप बिल्कुल फ्री है कर सकते हैं। सारी मोह माया को एकदम त्याग के 1 महीने के लिए एकदम डेडिकेटेड रूप से, एकदम फोकस्ड रूप से लग जाइए। जिस हिसाब से सूर्य की रोशनी जब ऐसे पड़ती है तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन अगर लेंस को रख के हम सूर्य की रोशनी किसी कागज पे डालते हैं तो कागज जल उठता है। तो इस तरीके से कुछ अपना ऐसा इंटेंस प्रिपरेशन कीजिए कि आपका भी जो गोल है वो जल उठे, यानी कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। क्योंकि सबसे बड़ी अगर समस्या देखिए हमारी लाइफ में, अगर हम नौजवानों की बात करें तो वो क्या है, आर्थिक समस्या, यानी कि बेरोजगारी, नौकरी से बड़ी कोई समस्या नहीं है आपके जीवन में। इस समस्या के प्रति भी अगर आप सचेत नहीं हैं, अगर आप लापरवाह हैं, तो आप अपना बुरा खुद चाह रहे हैं। तो बेहतर यही है कि इस 1 महीने में SSC MTS काफी लो लेवल का भी एग्जाम है, बहुत ज्यादा टफ एग्जाम नहीं है। 8th, 9th, 10th टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। मेरिट आपकी ज्यादा जा सकती है। कंपटीशन थोड़ा सा इस बार टफ होगा क्योंकि एप्लीकेशंस ज्यादा आए हैं, 60 लाख एप्लीकेशन है, तो जाहिर सी बात है कि मेरिट हाई होगी। क्योंकि पहले ही ये SSC MTS जो था वो केंद्रीय सरकार का ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट था। अब ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट केंद्रीय सरकार नहीं करती है, अब ये पोस्ट जो है वो ग्रुप सी में आ जाते हैं। और 7th पे के बाद शायद इसका पे स्केल बढ़ने की वजह से हो सकता है इस बार ज़्यादा ही कुछ एप्लीकेशंस आ गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है बीते हुए सालों में। और अगर आप रियल एक फील लेना चाहते हैं एग्जाम्स का, तो ऑनलाइन स्पीड टेस्ट दें। आप इसमें ऐप में भी स्पीड टेस्ट दे सकते हैं, वो रेगुलरली आपके एवरी सैटरडे पब्लिश किए जाते हैं। ऐप में जो स्पीड टेस्ट बनाया जा रहा है वो पूरी तरीके से सिलेबस को पढ़ के पैटर्न के हिसाब से एक क्वेश्चंस जो डिसाइड किए जा रहे हैं, ऐड किए जा रहे हैं, वो एकदम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाइज हैं कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, उस हिसाब से हम लोगों ने इसे सेट किया है क्वेश्चन पेपर को। तो सैटरडे को स्पीड टेस्ट देना बिल्कुल ना भूलें। मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लें, 3-4 साल के पुराने आपको मिल जाएंगे। टॉपिक्स को सेग्रीगेट करके ही पढ़ें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें। इंग्लिश और GA ये दोनों ही आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, और अच्छी बात ये है कि इन दोनों से ही ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन हैं। 150 मार्क्स में से 100 मार्क्स आपके इंग्लिश और सिर्फ GA से होंगे, यानी कि 75% स्कोर आप सिर्फ GA और इंग्लिश से कर सकते हैं। बाकी अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपकी बल्ले बल्ले है। रीजनिंग काफ़ी सरल होती ही है, एक बार आप रिवाइज कर लें, क्योंकि नॉन वर्बल वर्बल दोनों ही इसमें इंक्लूड है। तो 60 लाख एप्लीकेशंस को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि इस बार कंपटीशन काफ़ी टफ हो जाएगा, तो इस हिसाब से आप बेहतर तरीके से तैयार हों। और इसमें थोड़ा सा भी घबराने की बात नहीं है, बस आप अपने फोकस को बनाए रखें, निरंतरता को बनाए रखें, बिना परेशान हुए आप लक्ष्य जरूर अचीव करेंगे। बस चोटी बांधिए और शुरू हो जाइए, लग जाइए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करें, हम उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।